बीजेपी उनके पास कौन सा सर्टिफिकेट है भाई? मैं देशद्रोही हुआ, वो देश की ईमानदारी है, वो देशभक्त है, उनके पास कौन सा सर्टिफिकेट है? कौन सा स्कूल है, कौन सी पाठशाला जो सर्टिफिकेट लेकर हुआ है? अब सुनिएगा मेरी बात, आरएसएस तो झूठा, घास की हड्डी है, गड़े की हड्डी है, उनको लेकर डूबेगी, पछताएंगे वो लोग। क्या भारत माता उनकी अकेली? हम भी भारत माता है, हम किसान एकता जिंदाबाद, भारत माता भी जिंदाबाद। प्रभु श्री राम इनके बंदरे आ गए। अरे इनमें तो कोई राम का ना लेंदा हो, कोई इनमें मंदिर में जानदा हो, तड़की सांझ भगवान ने याद करदा हो, तुम्हें फिट्टे मुंह ये तो झूठा राम का नाम ले। बीजेपी ने जो किसानों के साथ छल किया, मैं उससे बीजेपी की नीति से सहमत नहीं, लेकिन मैं छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ प्यारा ने जबरदस्ती छुटवा दिया, मैंने छोड़ दिया। अच्छा, जबरदस्ती हुई, आप मन से नहीं छोड़ना चाह रहे बीजेपी को? समय पर छोड़ना चाहता था। बीजेपी कार्यालय से फोन आ रहे हैं आपको लगातार, लगता है आए रहे घोषणा भी नहीं की आपने? छोड़ दी तो छोड़ दी। किसानों तो अब पता लगा ना कि ये तक मैचिंग ग्रांट दे रहे थे, हमें मैचिंग ग्रांट नहीं चाहिए, हमें कानून चाहिए। ये लोग झूठे हैं, ये राष्ट्रभक्त नहीं है, ये तो मुंह के सिर्फ यहाँ से ऊपर ऊपर राष्ट्रभक्त है, यहाँ से नहीं, मैं यहाँ से बीजेपी में दोबारा नहीं जाऊंगा, ये मेरा असूल है। मुझे 30 साल पहले लोकदल का छोड़ा था, मेरे पास ओम प्रकाश चौटाला खुद चलकर आने के लिए तैयार था, मैंने कहा दिया मैं नहीं जाता, मेरी आत्मा नहीं मानती, मेरी ये बात नहीं मानेगी बीजेपी। मेरा तो किसी की सरकार हो, मेरा काम कभी नहीं रुका ना, मैं किसी का अगड़ फक्कड़ काम पर गया, और जायज काम ने किसी की ताकत नहीं कोई रोका। आपको क्या लगता है ये कानून अगर वापस नहीं लेगी तो बीजेपी का भविष्य क्या रहेगा? खत्म है देश से। बीजेपी 169 सीट पूरे देश में पार्लियामेंट की आ जाए तो मुझे पूछ ले उस दिन कहना। ऐसा तो नहीं है आपको? नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और फिलहाल जो हालात देखिए लॉकडाउन की तरह आप देख सकते हैं जीटी रोड पर, लेकिन फिलहाल कोई ये लॉकडाउन की तस्वीर नहीं। आपको बता दें कि भारतीय जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसके द्वारा भारत बंद की कॉल की गई थी, जिसके चलते जहां रेलवे बंद कर दी गई है तो दूसरी तरफ रोडवेज का पहिया जाम है, तो रोड खाली है। तो इसी बीच आप टोल प्लाजा से सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरह से किसानों ने यहाँ पर बैठ कर के पूरे भारत बंद में फिर से आना आह्वान किया है। हमारे साथ फिलहाल इस बीच जहां सरकार और किसान के बीच लगातार लड़ाई जारी है, तो उसी सरकार के बहुत ही वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं। वो इनका पहले भी एक वीडियो काफी वायरल हुआ था, उनसे जानेंगे कि आखिर ये मसला क्या है। आप पार्टी की तरफ है, किसानों की तरफ है, क्या कुछ चल रहा है? नेताजी, सबसे पहले आप इतने बड़े बड़े पदों पर भी रहे हैं, बड़े नेताओं के साथ संपर्क रहे हैं, लंबे समय पे जब अस्तित्व नहीं था भाजपा का, उस समय से आप लगातार सड़क पर लड़ाई लड़ रहे थे। आज सरकार आ चुकी है तो वहीं आप किसान भी है, क्या जरूरत है? अभी तो आपका काम चल रहा है। मैं किसान पहले हूँ और बीजेपी बाद में हूँ। जी। पहली बात, बीजेपी ने किसान के साथ धोखा किया, उस धोखे को मैं पसंद नहीं करता। आपको कैसे लगता है ये धोखा है, और क्या कारण है कि दूसरे नेताओं को नहीं समझ पा रहा है? जगबीर नेताजी को समझ में आ गया जल्दी? उनमें कोई स्वार्थ होगा, मुझे तो किसान से स्वार्थ है, उनसे मुझे कोई स्वार्थ नहीं। तो लगता है कि 12 दौर की बैठक होने के बावजूद अब फिर से दूर दिख रहा है, कोई वार्ता नहीं है, कुछ ऐसा नहीं? वार्ता करना ना करना वो सरकार का काम है, वो हमारा नहीं। हम सरकार के दरवाजे नहीं जाएंगे, सरकार हमारे दरवाजे आओ, हमारी बात मानो, ठीक, कानून वापिस लो, एमएसपी बना दो, कानून आपको वापिस हो जाएंगे। कानून बनाने, एमएसपी बना नहीं रहे, इसलिए मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूँ कि उसने सोए किसान को जगाया है। हमें तो पता ही नहीं था कि एमएसपी कोई कानून है, ये तो एक मैचिंग ग्रांट थी देश के लिए, किसान के लिए। संगठन की तरफ से काफी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। क्या करेंगे, मैंने पार्टी छोड़ दी, बता मेरे पर क्या कार्रवाई करेंगे? 300 तो लगाएंगे मेरे पास पार्टी? हाँ। तो जैसे कि आपका बाणा है, अभी भी ऐसे है, लग रहा है बीजेपी? यार ये मेरा पहरावा है, उन्होंने मेरे को दिया है, मेरे को यार उन्होंने कोई खरीद के दिया हो तो मैं दे दूंगा, ये तो मेरे पैसे का है, इसमें उनका क्या लग रहा है? तो ये सरकार क्यों नहीं मान रही है, और आपको अब क्यों समझ में आ रहा है? अब क्यों समझ में? मेरे तो उसी दिन से समझ में आ रहा। बात तेरे जैसे साथियों ने लाख का ऐसा जुनून पैदा किया कि मुझे पार्टी छोड़नी पड़ी है, छोड़ दी अब मुझे कोई लोभ नहीं, कोई लालच। बड़े बड़े नेताओं के साथ काम सबसे किया, संबंधित। आज ऐसे क्या विचारधारा क्यों बदल गई? क्या लगता है कि इस पार्टी में आपका अस्तित्व नहीं है, या किसान खुशहाल नहीं दिखता है इनकी नीति से, इसीलिए मुझे छोड़ना पड़ा। इसके अलावा सब ठीक चल रहा है पार्टी में? मुझे क्या लेना देना पार्टी से जी, मेरे साथ धोखा हो रहा। अच्छा, उन तमोचे सोने की डली दे दो, मुझे क्या लेना देना, मेरे सोने की डली में कोई हिस्सा नहीं, मेरा तो किसान की डली में हिस्सा था, वो मेरे तो दिया नहीं, इसलिए मैं नाराज। काफी लेट आए आप, 3-4 महीने हो गए। नहीं, मैं तो काफी दिन से हूँ, अच्छा, लेकिन आज छोड़ दी। अब तक मैं छोड़ने का विचार नहीं था, लेकिन मैं समय की तलाश में था कि मेरा जब समय आएगा तो छोड़ूंगा, लेकिन इन लोगों ने आज बिना समझ हुआ है। अपने आप ही एक प्रेशर है कुछ? प्रेशर तो अब भाईचारे का है, और किसका प्रेशर था?
वैसे नहीं छोड़ रहे थे आप? ना मैं कुछ दिन के बाद छोड़ू छोड़ू तो हूँ, बस अच्छा। कुछ दिन के बाद छोड़ू। तो कहीं दूसरी पार्टी में कहाँ कहीं ना ऐसा? अभी कोई जरूरत नहीं, ना किसी पार्टी में। क्या कौन सी पार्टी बढ़िया, आप मुझे बताइए, मैं चला जाऊंगा उसमें, मुझे कोई बढ़िया नहीं लगती। सारे एक एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। जब जब इनके बिल पैदा जब इनके पेंशन या तनख्वाह के बिल पैदा हो, सारे थेड़ी पिट्टे जाए जाए, कोई विरोध नहीं। किसान की बात आओ तो विरोध करें। प्रस्ताव पास किया है सदन में, परनिंदा की प्रस्ताव कि यदि किसी पार्टी के नेता का विरोध होगा तो उसका सदन में जो है यहाँ परनिंदा की जाएगी। इसको किस तरह से देखते हैं कि ऐसे ऐसे जो प्रस्ताव हैं वो पास किए जा रहे जिसने ये प्रस्ताव पास किया है, उन्हें ये सोचना चाहिए भी ये नौबत तुम्हारे साथ आई क्यों। मेरा तो किसी ने विरोध नहीं किया। तो विरोध का तो भी उन करेंगे ना जो हमारे खिलाफ बोलेगा, तो उसका अपन विरोध हो जाएगा। तो वो हमारे खिलाफ जो काम कर रहे हैं, तो फिर वो करते रहो अपना निंदा प्रस्ताव ना। मेरा क्या वो आज कर दो मेरे खिलाफ, मेरा क्या हो जाएगा निंदा प्रस्ताव, बताइए। मोदी कह तो रहे हैं कि दिक्कत कहाँ है, एमएसपी हम दे रहे हैं, पहले भी थी आगे भी रहेगी। आप इसको कानून में लाइए इसको आप कानून में लाइए, फिर मान जाएंगे। कानून क्या दंड दे, ये तो मैचिंग ग्रांट है। चौधरी देवीलाल ने जब ये 100 रुपये पेंशन करी, तो ये एक मैचिंग ग्रांट थी उस टाइम पे। कानून टोटल दिन बनाया, अब ये परमानेंट है। तो अब लगता है जैसे आज बांग्लादेश चले गए जहाँ किसान जो है पूरे भारत में इस तरह की व्यवस्था है, लगातार किसान नेता देखिए, आह्वान 2 कर मई का दिन है। जी। 2 मई का दिन में सबका सामने आ जाएगा कौन किस पानी पे खड़ा है। पता लग जाएगा ना अपनी औकात का कि भाई तुम किसान के साथ करके तुम्हें क्या मिला। 18 लोकसभा के एमपी बने और 6 हैं एक लोकसभा में, वहाँ जो विधानसभा 6 हैं लोक। हाँ, तो 96 एमएलए इनके जीतने चाहिए, लेकिन 96 तो नहीं जीते देंगे, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। वो 90 पार कर जियो। अच्छा, हाँ, ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि पीछे जो बूम था पूरे देश में पूरे पूर्ण बहुमत से सरकार है, फिर आप कह रहे हैं ये हमें ये पता नहीं था ना कि हमारे साथ आगे ये धोखा करेंगे इतना भारी किसान के साथ, और किसान को न्यू बेचेंगे, और किस देश की। अरे मेरे लाड लालू प्रसाद यादव पूरा भ्रष्ट, क्या कहा उसने, पूरा ऊत। फिर भी 5 साल देश का रेल मंत्री रहकर उसने कभी रेल को घाटे में नहीं दिया। ये क्यों दे रहे? अरे उस जो बेईमान था, चोर था, ठग था, चारा खावा था, कुछ नहीं खावा था, सब बकवासबाजी थी। वो लाग लिए 5 साल उसका। सही किसान नेता है वो तो बेचारा। हाँ, मैं चौधरी चरण सिंह की नीति का आदमी हूँ, और वो जो ग्रुप है वो चौधरी चरण सिंह की नीति का आदमी है, वो लोहिया की नीति के आदमी है। मुझे नहीं पता था कि ये लोहिया की नीति को और चौधरी चरण सिंह की नीति को खोकर चलेंगे। यदि किसान का भला तो जब भी होगा जब उसका खेत खलियान खुश होगा, और खेत खलियान में कुछ नहीं तो देश खुशहाल हो जाएगा क्या? बताइए आप। तो ये जब लोग जो मैं है कच्चा माल नहीं दूंगा फैक्ट्री वाले को, क्या देगा फैक्ट्री वाला? कहाँ से देंगे? कहाँ से देगा? और वो समय आएगा, बहुत नजदीक है। या तो इस कानून को वापिस लो, नहीं तो किसान कच्चा माल देना बंद करेगा, और फिर देखियो क्या चिड़िया बोलेंगे। औपचारिक तौर पर यहाँ खुल के वैसे बयान दिया है, कोई पत्र दिया है, किसी संगठन को कहा है कि मैंने पार्टी छोड़ दी है क्या? मैंने किसी को कहने की क्या जरूरत है? मैंने पार्टी को 30 साल दिए, हाँ। पार्टी ने मेरे तक कह दिया वो ले जो मेरे पास है। मैंने 30 साल पार्टी को दिए, पार्टी ने जो कुछ मेरे तक दिया वो मेरे पास ले लो। मैं कहना टूंट है। कुछ कहना चाहेंगे बीजेपी वालों को जो लगातार ये कह रहे हैं मोदी जी ठीक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं? वो लोग भाई हम जो कह रहे हर मोदी घर घर मोदी, हाँ। हम तो रोड पर ले दिए, वो घर हम बढ़ गया जाकर जाने। 5 राज्यों के चुनाव और किसान आंदोलन, इसका असर वहां देखने को मिलेगा या इसका कहीं ना कहीं फिर उसके बाद आगे मिलेगा। आगामी ये तो सारे देश का आंदोलन है, संसार का हो रहा है, देश देश का क्या है? किस देश की पार्लियामेंट ने इसका विरोध नहीं किया, बताइए मुझे। कनाडा कनाडा में इसने कहा। दिक्कत अमेरिका कहाँ आ रही है? दिक्कत किस चीज पे? ईगो दिक्कत में प्रॉब्लम ये है, जो क्या है? सुनिए मेरी बात, जो ये गुजरातवाद है ना, ये है दिक्कत अच्छा, इस देश में सबसे बड़ी ये है। क्योंकि ये चाहते हैं कि भाई हमसे सियाना, हमसे बढ़िया, हमारे से बढ़िया नीति किसी की है नहीं, और मैं उसको पसंद नहीं करता। मैं आपको देखता था जब यहाँ पर कुछ 30 पैसे 40 पैसे पेट्रोल बढ़ जाता था, 2 रुपए 10 रुपए गैस बढ़ जाती थी, तो यहाँ पर नेता और आप लोग भी क्या आपने कपड़े पता है? उतारते थे। एक बैरल में 159.6 लीटर तेल आवा कच्चा, जी, जिसका आज वर्ल्ड मार्केट में रेट है $40 इंडिया के अंदर उसका जो रेट बनता है वो 18 रुपये 27 पैसे बनता है कच्चे तेल का। आप ये अंदाजा निकालिए कि उसको पक्का करने में कितना खर्च हो जाए। क्या उसमें 78 रुपये खर्च हुए हैं जी? बांग्लादेश को, म्यांमार को, बंगाल को,
श्रीलंका को, भूटान को, नेपाल को 60 और 40 के बीच में ये इंडिया तेल बेच सकता है। तो इस देश के किसान को बेचने में इनका क्या आफत आ रही है, बताओ मुझे। इनको 88 और 90 रुपये 100 रुपये क्यों दे रहे? सवाल मेरा ये था, जब आप कपड़े उतारते थे, आज वो लोग ये कहते हैं कि हम ले लेंगे, जो पार्टी के हैं या कार्यकर्ता हैं, वो आज बोल नहीं रहे हैं। देखिए, इस देश का जो विपक्ष है ना, इस देश का जो विपक्ष है ना, वो मरा हुआ है, उसमें जान नहीं है। उसका जो नेता है वो गलत है। भूमिका में नहीं। नेताजी को बुलाया हटाया जाए, किसी आदमी दूसरे को नेता बनाया जाए, तो ये काम सब हो सकता है। ये विपक्ष पार्टी का काम होता है कि भाई देश को, रूलर पार्टी को ये कहना है कि भाई तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो और इस रास्ते पर चलो, अब ठीक चलोगे। विपक्ष से अपनी भूमिका ठीक तरीके से नहीं। नहीं निभा रहा। तो आज क्या कुछ कहेंगे एक बार पार्टी को जाते जाते? आज Yes. आपने ऐलान किया है कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, हालांकि अब आपका मन नहीं कर रहा था, तो यहाँ पर- मैं राम भक्त आदमी हूँ। अच्छा, इन्होंने तो 90 में राम को उठाया, मेरा तो पैदाइशी राम है। मेरा तो एक बढ़िया चलेगा गाँव में था, आप तो उसने जान दोगे नत्था बनिया हाँ, ने। हाँ। ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ नेताजी तेरे मुंह दस सारी जय श्री राम लिख रहे। तो ये मेरा तो जन्म पैदाइशी श्री राम है। अच्छा, एक चीज समझ में नहीं आती, यहाँ किसान कहते हैं, उठते ही हम जब से बचपन से हम देख रहे हैं कि राम राम बोलते हैं, उठते ही आग कोई मिलता है, सुबह जाते हैं, सभी से राम राम होती है। राम राम और जय श्री राम में कोई ये अंतर कौन डाल रहा है, किस तरह से? अरे एक तो जाट, जाट तो एक सीधा शब्द का दे, ओ भाई एक कहता है, अरे तेरी छोरी का लोग, अरे एक कहता है तेरी का बटे हुआ। अरे फर्क कितना है, राम तो राम में है। उन्हें जय में ला ले चाहे राम का ले, रिस्पेक्ट वर्ड हो गया, जय श्री राम। बस वो भी रिस्पेक्ट है किसान के लिए। तो वो बढ़ते अपने बड़े, चल भाई ले राम का ना, और बता के क्या उड़ाओ, जय श्री राम कहेगा। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जगबीर नेता, और बहुत ही बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, और उन्होंने आज ऐलान किया है सिटी तहलका के माध्यम से कि आज वो पार्टी छोड़ रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी जरूर कहा कि उनका अभी विचार नहीं था, तो जिसको लेकर उन्होंने सरकार पर तंज भी कसा, और उन्होंने कहा कि जो 5 राज्य के चुनाव के जो नतीजे आएंगे उससे साबित हो जाएगा कि बीजेपी कहाँ खड़ी है और किसान अपनी मांगों को लेकर कितना सार्थक हैं और सही हैं, इसका भी नतीजा होगा। लेकिन उनकी मांगे हैं लगातार जारी रहेंगी, तब तक सरकार नहीं मानती। लेकिन उसी बीच आज 26 तारीख को ये तस्वीरें, और 1 साल पीछे फ्लैशबैक में जाएंगे तो लॉकडाउन की तस्वीरें ऐसे ही आपको दिखाई दी होंगी, और आज भी इस तरह की दिखाई दे रही हैं। और उसके बाद ये जो दूसरी तरफ दिखा रहे हैं टोल प्लाजा पर, यहाँ पर लगातार किसान डटे हुए हैं। बने रहें, आपको तमाम जो है तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे विभिन्न क्षेत्रों की, कि कहां कहां पर किस तरह से नेशनल हाईवे को जाम किया है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए बने रहे सिटी तहलका के साथ, अपने विचार जरूर साझा करें, आप क्या कुछ कहते हैं, और इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सहयोगी संदीप कुमार के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका पानीपत।